अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने लगे हैं एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 1 की। मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। मैंने इस चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल के ऊपर, जहाँ पे 3A एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन और 3B के क्वेश्चन भी आपको सब एक जगह ही मिल जाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप इसके बाकी क्वेश्चन में इस चैप्टर से रिलेटेड इंटरेस्टेड हो तो आप उस लिंक को फॉलो करके बाकी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद है, उनकी जो टोटल क्वांटिटी है इन सारे पार्ट्स में, वो बेसिकली मेंशन करनी है, वो बतानी है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद हैं पार्ट नंबर ए में, पार्ट नंबर बी में और पार्ट नंबर सी में। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो कंसेप्ट होता है ये आपको हेल्प करता है कि जब भी आप किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं या कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो कितना एक्यूरेट है, कितना प्रिसाइज है, उस चीज़ को मालूम करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली आपको हेल्प करते हैं चीज़ों को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, और उनकी कितनी एक्यूरेसी मौजूद है उस डाटा में जो आपने कलेक्ट किया हो किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको हेल्प करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के, सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताने के आप कह लें कुछ रूल्स मौजूद हैं, वो इस बुक में लिखे हुए भी हैं, इसके पिछले पेजेस पे वो रूल मेंशन्ड है। तो आपको वो रूल्स पता होने चाहिए कि वो रूल्स क्या हैं। उन रूल्स की मदद से आप किसी भी नंबर को देखकर बता सकते हैं कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 3 पार्ट मेंशन है तो मैं कोशिश करूँगा कि जो जो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल इन 3 पार्ट में लगने हैं वो भी बता दूँ, और जो बाकी मेरे से हो सके मैं वो भी डिस्कस कर लूँगा। लेकिन आपको मैं स्टार्ट करने से पहले ही बता रहा हूँ, आपको वो रूल्स पता होने चाहिए। उन रूल्स की मदद से ही आप इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए से। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन लिख लिया है। तो सबसे पहला जो रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर का वो ये होता है कि अगर कोई भी आपके पास नॉन ज़ीरो नंबर मौजूद हो, कोई भी नॉन ज़ीरो होल नंबर मौजूद हो, तो उसमें जितने भी डिजिट्स आ रहे होते हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक नंबर लिखा हो 2310, सॉरी 2317, तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा नंबर लिखा हो तो ये सारे के सारे नॉन ज़ीरो नंबर हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक होल नंबर बना, जो कि हम इसको बोल सकते हैं कि एक नॉन ज़ीरो नंबर है ये पूरा का पूरा। तो ऐसे केस में ये जितने भी डिजिट्स इसके अंदर आ रहे होंगे ये सब के सब हम काउंट करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप कह सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 के इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये आपको एक रूल याद रखना है कि जब भी आपके पास कोई नॉन ज़ीरो नंबर इस तरह का मौजूद हो, नॉन ज़ीरो होल नंबर मौजूद हो, कोई भी इसमें डेसिमल ना आ रहे हों, तो आपके उसके जितने भी डिजिट्स होंगे वो सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होते हैं। इसी को आप एक तरह का कह लें कि ये इसका रूल नंबर 1 हो गया। लेकिन ऐसे केस में क्या करें जिसके अंदर आपके पास इस तरह ही का नंबर लिखा हुआ है, मतलब कोई डिजिट्स ही आ रहे हैं, उसमें कोई डेसिमल नहीं है, वो होल नंबर ही है, लेकिन उसके दरमियान में ज़ीरो आ रहा है। तो ऐसे केस के अंदर हम एक और रूल हमने बनाया हुआ है, मतलब एक और रूल है इसके अंदर जिसको हम रूल नंबर 2 कह लें फ़िलहाल, कि अगर आपके पास कोई ज़ीरो इन्वॉल्व हो होल नंबर में, लेकिन वो इस तरह इन्वॉल्व हो कि उसके आगे और उसके पीछे, या आप उसको कह लें उसके राइट और लेफ़्ट पे हमेशा 2 नॉन ज़ीरो नंबर हों, यानी ऐसे 2 नंबर हों जो कि नॉन ज़ीरो हों, यानी वो ज़ीरो ना हो, तो आप इस डिजिट को भी काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे? ये बन जाएंगे 1 2 3 4 और 5। तो आप लिखेंगे दी नंबर, ये नंबर ही दोबारा लिखूंगा मैं, 39018 हैज़, कितने आपने काउंट किए? ये काउंट किए 5, तो आप लिखेंगे हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यही इसका आपके पास आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको इसके अंदर बेसिकली 2 रूल समझा दिए हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे इसका रूल नंबर 2 भी लिख देता हूँ कि वो क्या है बेसिकली, कि वो है उसका ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ऑल ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो ये मैंने इसका रूल नंबर 2 भी लिख दिया ताकि आपको ये रूल्स भी याद होते जाएं।
और आप इसी की मदद से कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो आप इजीली कर सकें। तो ये इसका रूल नंबर 2 हो गया। इसकी एग्जांपल के तौर पे आप यही क्वेश्चन को कोट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 39018। इसमें आप देखें ज़ीरो मैंने बता दिया कि दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ रहा था। इसके अलावा भी आप जो है एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर आपके पास ऐसे आ जाता 32.047, तो देखें बेशक यहाँ पे अब आपके पास होल नंबर नहीं आ रहा, इसमें डेसिमल इन्वॉल्व है, तब भी यही रूल फॉलो होगा। तो रूल क्या है कि अगर आपके पास जीरो कहीं आ रहा है, अपने उसके राइट लेफ्ट पे देखें, अगर वो दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान है तो काउंट होगा, अदरवाइज काउंट नहीं होगा। तो आप देखें ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान है, यानी 2 और 4 के दरमियान है, इसका मतलब इसे काउंट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें भी कितने थे, ये भी मैं भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ये भी थे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये आपको रूल नंबर 2 भी समझ आ गया। रूल नंबर 1, अब इसी केस के अंदर भी आप दूसरी कैटेगरी भी बना सकते हैं, वो है पॉइंट्स वाली यानी डेसिमल वाली। मैं यहाँ पे बोल दूँ क्योंकि अभी तक मैंने होल नंबर ही बोला यहाँ पे। तो अगर आपके पास लेट से ऐसा नंबर आ रहा होता रूल नंबर 1 में 4.5, तो आप देखें ये एक ऐसा नंबर है जो कि नॉन ज़ीरो है, इसमें 4 भी नॉन ज़ीरो है, 5 भी नॉन ज़ीरो है, तो इसमें दोनों के दोनों काउंट करने पड़ेंगे। तो ये 1 2, तो इसको आप लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये एक्यूरेट है। तो ये इसका रूल नंबर 1 हो गया, ये इसका रूल नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। तो पार्ट नंबर बी, तो पार्ट नंबर बी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो मेरे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है पार्ट नंबर बी का, वो है 0.028 030। अब हमने इस पे कौन सा रूल लगाना है, तो रूल नंबर 1 तो आप देखें इस पर आप नहीं लगा सकते डायरेक्ट। उसकी वजह यह है कि रूल नंबर 1 में ये कंडीशन थी कि वो सारे नंबर नॉन ज़ीरो होने चाहिए, तो फिर आप वो लगाते थे। तो लेकिन यहाँ पे तो देखें बहुत सारे ज़ीरोज़ इन बिटवीन भी नज़र आ रहे हैं, एंड पे भी नज़र आ रहे हैं, स्टार्ट पे भी नज़र आ रहे हैं, तो इस रूल को थोड़ी देर के लिए भूल जाएँ। इसके अलावा आप इस रूल पे आएँ जो कि रूल नंबर आपके पास 2 था, कि जो ज़ीरोज़ दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान आ रहे हैं इनको सिग्निफिकेंट काउंट करना है या नहीं। तो इसमें देखें ये ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो के दरमियान आ रहा है, और ये वाला ज़ीरो के तो एक साइड पे नॉन ज़ीरो है, एक साइड पे नहीं है, तो इधर भी आपको थोड़ी कन्फ्यूजन आएगी। तो अब हम क्या करें, तो एक रूल हमारे पास और मौजूद है जिसको हम एक तरह का यहाँ पे कह लेते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 वो पहले ज़ीरोज़ के हवाले से, वो हमारी ज़ीरो की जो है वो क्लैरिटी कर देगा। तो वो जो रूल मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर डेसिमल का केस हो आपके पास इन अ डेसिमल, यानी ये डेसिमल केस के लिए फिक्स है, ऑल ज़ीरोज़ आफ्टर अ नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, कि अगर आपके पास डेसिमल का केस हो तो जितने भी ज़ीरोज़ आपके पास आ रहे हैं लेकिन नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट का मतलब है नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरोज़ आ रहे हो उनको हमने सिग्निफिकेंट काउंट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे डेसिमल लिखा हुआ है और उसके बाद ये कुछ नंबर्स यहाँ पे कुछ डिजिट्स लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कि वो नंबर्स काउंट करने हैं, वो जीरो सॉरी काउंट करने हैं जो कि नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आ रहे हैं। तो डेसिमल के बाद जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर है वो तो 2 है, ये तो ज़ीरो है, इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि रूल के अंदर है कि वो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है 2, यानी इसके बाद अब जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे वही काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे। तो इसका मतलब रूल नंबर 3 ने हमें बता दिया कि अगर आपका डेसिमल आ जाए तो आपने ये देखना है कि डेसिमल के बाद पहला नॉन ज़ीरो नंबर कहाँ पे है, उसके बाद जितने भी ज़ीरो आएंगे वो सब के सब आपने सिग्निफिकेंट फिगर में के तौर पे काउंट कर लेने हैं। तो पहला डेसिमल के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे है जो कि 2 है, तो अब हमने इसके बाद जो भी ज़ीरोज़ आएंगे वो भी काउंट करने हैं और जो बाकी नंबर्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली काउंट होंगे। कैसे, जैसे देखिए 1 2 3 4 5, तो ज़ीरोज़ तो काउंट होने ही होने थे, बाकी तो ये नॉन ज़ीरो नंबर हैं ये भी काउंट होंगे क्योंकि रूल आपको पता है कि नॉन ज़ीरो नंबर्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कि दी नंबर 0.028030 हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसके अंदर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, वो आएंगे आपके पास 5। तो ये भी आपके पास पार्ट नंबर बी हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर सी की तरफ। तो पार्ट नंबर सी है हमारे पास 2900 यानी 2900, और इसके आगे लिखा हुआ है कुछ जो कि लिखा हुआ है टू द नियरेस्ट 10, टू द नियरेस्ट 10। अब इसको आपको समझना है कि इसका टू द नियरेस्ट 10 का क्या मतलब है।
तो हमने पहले तो जितने भी क्वेश्चंस अभी आपने ऊपर देखे हैं, इसमें जो भी यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ था उसमें डायरेक्ट ही हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए हैं। लेकिन इस पार्ट के आगे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है टू द नियरेस्ट 10। इसका मतलब आपको पहले इस नंबर को करेक्ट करना है, एक तरह का कह लें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 पे। जो आंसर आएगा उसमें से आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, ना कि डायरेक्ट इसमें बताने हैं। तो इसी वजह से अब हमें पहले इसको करेक्ट करना पड़ेगा नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 का क्या मतलब है, मैं इस नंबर को यहाँ पे लिख लेता हूँ 2900। तो ये आपके पास, आपको पता है, यूनिट प्लेस कहलाती है, और ये वाली जो प्लेस होती है इसको बोलते हैं टेंस प्लेस। तो यहाँ तक वो हमें कह रहे हैं पहले से करेक्ट करें। तो आपको करेक्ट करने का तरीका आता होगा, मैंने एक्सरसाइज 3A में भी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने डिस्कस किया है वो। तो जहाँ तक आपने करेक्ट करना होता है, आप वहाँ पे एक लेट से सिंबल बना लें, एक लाइन बना लें। लेट से मैंने लाइन लगा ली कि यहाँ तक मुझे करेक्ट करना है। तो जहाँ तक करेक्ट करना होता है उसके राइट पे आप नंबर देखते हैं कि उसके राइट पे कौन सा नंबर है। अगर उसके राइट पे 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो इस वाले प्रीवियस डिजिट में, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है जो कि नियरेस्ट 10 तक है, इसमें 1 ऐड कर देते हैं। अगर वो 5 से छोटा हो तो इसको वैसे का वैसे ही रहने देते हैं। तो क्योंकि हमने नियरेस्ट 10 तक करना था, वो प्लेस ये बनती है और इसके राइट पे एक ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा है, तो इसका मतलब आप इसको कुछ भी बढ़ा नहीं सकते, इसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे। तो आपके पास ये बनेगा 290। अब ये वो नंबर है जिसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 5 से बड़ा होता तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें रूल कैसे देखेंगे, तो देखें ये डेसिमल वाला केस तो है नहीं, तो इसलिए इसमें रूल नंबर 3 तो आप अप्लाई कर नहीं सकते। रूल नंबर 1 आप अप्लाई कर सकते थे अगर ये सारे नॉन ज़ीरो होते, लेकिन आप देखें ये सारा नॉन ज़ीरो नहीं है। 2 नॉन ज़ीरो है, 9 नॉन ज़ीरो है, लेकिन एंड पे 0 0 है क्योंकि ये नॉन ज़ीरो नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 तो आप अभी यहाँ पे नहीं देख सकते। रूल नंबर 2 में आप देखें कि जो जीरोस दरमियान में आ रहे हो नॉन जीरो डिजिट्स के, उनको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेते हैं। तो लेकिन ये जीरो दरमियान में नहीं आ रहा, ये एंड पे आ रहा है। तो आप देखें इसमें ये तीनों रूल बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी डेसिमल का जिक्र है रूल नंबर 3 में, यहाँ पे डेसिमल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और रूल बता रहा हूँ जिसका नाम है रूल नंबर 4। तो देखिए मैंने रूल नंबर 4 लिखा है कि जब भी आपके पास कोई होल नंबर हो, जैसे देखें ये होल नंबर है, इसमें कोई भी डेसिमल इन्वॉल्व नहीं है, तो जो ज़ीरोज़ होंगी एंड पे, ज़ीरोज़ एट दी एंड मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो वो जो ज़ीरोज़ एंड पे होंगे वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और वो नहीं भी हो सकते। ये डिपेंड करता है हमारे सिनेरियो पे और उस ख़ास कंडीशन की जिसके लिहाज से हम चीज़ें मेजर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको सिग्निफिकेंट माने या ना माने, तो इसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट 10 तक कहा था सिग्निफिकेंट फिगर मानना है, तो नियरेस्ट 10 तक ही यहाँ तक प्लेस हमने आइडेंटिफाई करी थी और उसके मुताबिक ही हमने ये नंबर फाइंड किया है। तो इसका मतलब है हमने इसको काउंट करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ तक आपने क्वेश्चन को करने के बाद ही सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। तो इसलिए हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट 10 मेंशन्ड है। तो अब आपको ये काउंट करें तो आप देखें ये लिखा हुआ 1 2 3, ये 3 डिजिट्स बनते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा दी नंबर 290 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये आपके पास हो गया ये क्वेश्चन ख़त्म। ये क्वेश्चन बहुत छोटा था, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन करके करवाया है ताकि आपको ये रूल्स भी पता चल सकें। अब एक रूल वैसे और बचा है, वो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ ताकि टाइम बच जाए। तो वो रूल ये है कि अगर आपके पास कोई डेसिमल वाला केस हो और उसमें जो स्टार्टिंग ज़ीरोज़ होते हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर काउंट नहीं करते। जैसे ये डेसिमल वाला केस है, इसमें स्टार्टिंग ज़ीरोज़ है, इनको लीडिंग ज़ीरोज़ भी बोल सकते हैं। जो ज़ीरोज़ बिल्कुल स्टार्ट में आ रहे होते हैं इनको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते। और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखा भी था, हमने इसको काउंट नहीं किया, हमने बस जो नॉन जीरो डिजिट के आगे आ रहा था उनको काउंट किया। तो ये याद रखें, ये रूल नंबर 5 कह लें आप इसको एक तरह का, कि जो डेसिमल के केस में स्टार्टिंग वाले जीरोज़ होते हैं या लीडिंग जीरोज़ कह लें, इनको भी सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट नहीं किया जाता। इसी वजह से हमने यहाँ पे किया भी नहीं। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह बाकी वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।